माय चैनल में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग, जिसमें आज हमारे पास 2 ग्रुप होंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि वह रात में सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपके पर्सन जब रात में फ्री हो जाते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन के नाम का जो फर्स्ट अक्षर है यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो आपको चुनना है। या तो वो ग्रुप 1 में होगा जहाँ पर ए से लेके एम तक हमारे पास लेटर्स हैं, और यह आपके पर्सन का नाम ग्रुप 2 में होगा जहां हमारे पास एन से लेके जेड तक लेटर्स हैं यानी कि अक्षर हैं। तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता है, तो आप लोगों ने चुन भी लिया होगा कि आपका कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है या ये ग्रुप 2 है। ओके व्यूअर्स, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ मैच हो सकती हैं, साथ ही सभी साइंस के लिए हैं और हर सिचुएशन के लिए हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो या डाइवोर्स हो, ये हर सिचुएशन के लिए है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एम तक है, हम उनके पर्सन की रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ रख देते हैं इसको, या फिर यहाँ ठीक रहेगा। चलिए, तो आपके पर्सन रात में सोने से पहले आपके बारे में क्या फील करते हैं गाइस, चलिए चेक करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ओके और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर पाएँ और आप उसे ईजीली देख पाएँ। ओके, साथ ही गाइस इससे एक और चीज़ होगी, आप सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेड में हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे आप तो इसमें हार्डली 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन आपकी वजह से किसी की हेल्प होगी। ओके, सो व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू इन द नाइट, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रात में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार। द सन, दैट्स वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सन का मतलब तो पता ही होगा व्यूअर्स आपको, क्योंकि कोई टैरो डेक में सन का जो कार्ड होता है वो सबसे बेस्ट कार्ड होता है। 2 ऑफ सोल्स, ओके वेट अ मिनट, देखिए कैसे हो गए कार्ड से अटक गए। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके पास 2 रास्ते हैं या उनके पास कोई 2 ऑप्शन हैं चूज़ करने के लिए, और इसीलिए वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। ओके, यहाँ पर आया है द एम्परर का कार्ड, और अगला कार्ड हम लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। अगला कार्ड हमारे पास 1 मिनट, 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए थे, मैं 2 नहीं लूँगी, आई वॉन्ट ओनली 1 कार्ड। Clarify wheel of fortune, clarify wheel of fortune. The temperance, temperance कार्ड आया है। एनर्जी ऑफ डेक इज 7 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है वह रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो गाइज यहाँ पर ये कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई और पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में जो बीच में बाधा बन रहा है, या वो उनके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, या उनके एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स या फैमिली भी हो सकते हैं। गाइस थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो उसी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन है। लेकिन गाइस आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पेन में दिखाई दे रहे हैं। रात में सोने से पहले वो जो भी विचार कर रहे हैं वो काफ़ी दुख का विचार है, और ऐसा दुख नहीं है, वो ऐसा दुख है कि आपके पर्सन परेशान हैं। उनको परेशान फील हो रहा है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चुने। मैंने कहा ना उनके पास 2 रास्ते हैं या कोई 2 ऑप्शन है, क्योंकि
उनका दिल कुछ और चुनना चाहता है और परिस्थिति उन्हें कुछ और चुनने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा आपके पर्सन का हाल हो गया है। आपके पर्सन गाइज थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ जो हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं, आपके साथ जो हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके साथ जो फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट उन्हें मिलता है, वो अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। वो रात में यही सोच रहे हैं कि बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इसीलिए हमारा रिश्ता फल फूल नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ना बढ़ पाएगा। उनकी उम्मीद भी टूट रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो क्लैरिफाई हुआ है टेम्परेंस से। तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पहले हील होने की ज़रूरत है। गाइस वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, उनकी स्थिति मुझे काफ़ी प्रेशराइज लग रही है, किसी बात से बहुत ही ज़्यादा मजबूर महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो देखकर लग भी रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आने पर जो फेवर में करेगा, जो टाइम यानी कि आपके पर्सन के फेवर में होगा उस समय सब कुछ। आपके पर्सन जो दिल से चाहते हैं वो कर पाएंगे, जो उनके लिए अच्छा है, जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिल पाएगा। लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर सब चीज़ें उनके फेवर में वर्क करेंगी, पर उन्हें पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और ऐसे होप लूज़ नहीं करनी है उनको। सबसे पहले तो उन्हें हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉब्लम में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। और गाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब दो ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि वो काफ़ी घमंडी बनकर बैठे हैं, काफ़ी एटीट्यूड है उनमें। भाड़ में जाए वो, अगर इतना एटीट्यूड है तो। गाइज़ ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि उनमें एटीट्यूड है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि उनमें बहुत एटीट्यूड है, इसीलिए वो चुन नहीं रहे हैं। पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड है। ऐसा नहीं है। आपके पर्सन ये समझ लीजिए बस कि उनको फैमिली प्रेशर है, या उन्हें उनके बॉस का प्रेशर है, या बड़े भाई हो सकते हैं कोई, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत डोमिनेटिंग है, जिसकी बहुत चलती है परिवार में या सोसाइटी में, या उनका कार्मिक पार्टनर भी है अगर, तो वो डोमिनेटिंग है। कोई डोमिनेटिंग पर्सन है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। और वो जान रहे हैं कि एक ऐसा रिश्ता जो बहुत अच्छा हो सकता था, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, वो थर्ड पार्टी की वजह से हार्म हो रहा है या ख़राब हो रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वैंड्स। तो गाइज यहाँ 7 नंबर आया है। इज 7 रिलेटेड टू यू? क्या 7 नंबर से आपका कोई कनेक्शन है? आपका जन्म का मंथ 7 हो सकता है, आपके पर्सन के जन्म का हो सकता है, या 7 दिन से या 7 महीने या हफ्तों से आपकी बात नहीं हो रही होगी, या 7 से कुछ है कि आप मिले होंगे, या फिर समथिंग इज़ देयर फ्रॉम 7 इन योर लाइफ, इन योर कनेक्शन। चलिए आगे रीडिंग करती हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों में खोए हुए हैं। उनको सच में गाइस क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे उनके ऊपर प्रेशर है, या कह लो कि उनको इतना कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी ये समझ लीजिए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे आने वाला समय उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है और उन्हें क्या करना है। साथ ही गाइस आपके पर्सन इसीलिए बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि इस प्रॉब्लम में मेरा नुकसान हो जाए, मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाऊं कि मैं प्रॉब्लम में ही फंस के रह जाऊं ज़िंदगी भर। क्योंकि दिल और दिमाग की सुनने की जगह अगर मैं दिमाग की सुन लूँ तो क्या मैं ज़िंदगी भर दुखी रहूँगा या रहूँगी? अगर मैं दिल की सुन लूँ तो क्या मैं ज़िंदगी भर खुश रह पाऊँगी कि नहीं, या रह पाऊँगा या नहीं? तो आपके पर्सन भी बहुत डिफेंसिव बनकर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रेशराइज फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंस करने में लगे हुए हैं कि कोई उन्हें हार्म ना कर दे, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है। कोई उन्हें हर्ट ना कर दे, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है। उनकी कोई कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए।
ऐसा है यहाँ पर। तो गाइस आपके पर्सन रात को सोने से पहले काफ़ी स्ट्रेस में सो रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, और ऐसा भी लग रहा है कि आपसे बहुत दूर है। यहाँ पर बहुत डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं दूर रहते हैं या कहीं दूर गए हुए हैं, किसी दूसरे टाउन में, सिटी में या स्टेट या कंट्री में। ऐसा लग रहा है वो दूर है आपसे, लेकिन वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, बस अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख के बैठे हैं क्योंकि जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है। चलिए गाइस, तो ये आपके पर्सन सोचते हैं जिन्होंने ग्रुप ए चूज़ किया था, यानी कि ग्रुप 1। आपके पर्सन रात में सोने से पहले यह सोचते हैं। चलिए अब जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था, यानी ए से लेके जेड तक अगर आपने चुना है, तो चलिए चेक करते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं, बट ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द मून का कार्ड, तो मैं इस कार्ड को ज़रूर लूँगी। चलिए और कार्ड लेते हैं कि आपके पर्सन रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। द लवर्स, वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख ही सकते हैं व्यूअर्स आप आपके पर्सन आपके बारे में सोने से पहले क्या सोचते हैं। पहली बात तो आपको याद कर रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। यहाँ तो प्यार ही प्यार है। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस। ओके वेट, मैजिशियन का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर, ऐसा ही लग रहा है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या तो आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स। दे आर मैनिफेस्टिंग यू वेरी स्ट्रांगली। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, पर वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो वो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं, मुझे बताइए। ओके, 7 ऑफ सोल्स, एनर्जी ऑफ डेक, 5 ऑफ वैंड्स। तो व्यूअर्स आपकी जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको व्यूअर्स ऐसा लगा है कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपसे बातें छुपाई हैं, आपके साथ टाइम पास किया है। आपको ऐसा लग रहा है, इसीलिए आपने शायद उनसे बात करना बंद कर दिया है। या फिर यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आप सीरियस होते गए रिश्ते के लिए, आपने सोचा कि क्या ये रिश्ता सीरियस हो सकता है या नहीं, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया, जिसके चलते शायद आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हैं। आपने सेपरेशन लिया है, या आपने ब्लॉक किया है, या आपने बात करना कम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस होना चाह रहे थे रिश्ते में, लेकिन आपके जो पर्सन हैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आप सेपरेशन आपने ले लिया, आपने ही कुछ डिसाइड कर लिया, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन अब आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो ये डिसीजन लिया है वो आपके पर्सन को बिल्कुल रास नहीं आया है। वो आपको बुरी तरह मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, आपके साथ बिताया हुआ समय वो याद कर रहे हैं, वो खूबसूरत समय जो आपके साथ उन्होंने बिताया था, और वो सारी बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हों, पुरानी चैट्स पढ़ रहे हों, या आपकी कोई फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हो उनको सुन रहे हों। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं और आपकी मेमोरीज़ को टटोल रहे हैं बार बार।
और आपको गाइस प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। इट्स प्योर लव, कुछ नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो कमिटमेंट नहीं दे सकते या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इवन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो अब आपको कमिटमेंट ही देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको कमिटमेंट का इशू था। आपको ये इशू था कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है, आपसे बात छुपा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको अगर ये इशू था तो गाइज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है फुलफिलमेंट, अबंडेंस और एंड फैमिली एंड लव। तो आपके पर्सन आपको गाइज़ ये ऑफ़र ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ दिया। आप तो सीरियस हो रहे थे लेकिन आपके पर्सन सीरियस नहीं थे। वो टाइम पास कर रहे थे, वो झूठ बोलते रहे, शायद उनकी लाइफ में कोई और होगा, ऐसा आपने सोचा, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट गाइज, आप लोगों का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन लव है आप लोगों का, बहुत ही प्योर लव है, बहुत ही ट्रू लव है। इस पर आप क्वेश्चन मत करिए, इस पर आप डाउट मत करिए। बहुत ही नसीब से मिलता है इतना अच्छा प्यार जीवन में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। ओके व्यूअर्स, ये चैनल सॉन्ग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा का एक गाना है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब हैं हम जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है, जो अक्षय कुमार की लाइंस हैं। आप अगर लड़कियां हैं तो उन्हें ज़रूर सुनिएगा, अगर आप लड़के हैं तो आप फीमेल लाइंस सुन लीजिएगा। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से ये गाना आपके लिए है, आप सुन ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैंने बताया, जैसे ही मैंने बता रही हूँ कि डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तभी मुझे इंट्यूटिव मैसेज भी मिल रहा है, चैनल सॉन्ग भी मिल रहा है। तो इससे और ज़्यादा पता लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और गाइज आपके बारे में इतना प्यारा सोच रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मैजिशियन है, जो आपके पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर दम। और ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बस वो जानते भी नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस भी नहीं करते होंगे, बस वो आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। जब वो आपको याद कर रहे हैं, मून एनर्जी वेरी इमोशनल, जब भी वो आपके बारे में इमोशनल हो रहे हैं, आपको इतना याद कर रहे हैं और इतने प्यार से याद कर रहे हैं, इतने लव से याद कर रहे हैं, इतने पैशन से याद कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ खिंचे चले आए। और आपको गाइस उनके लिए अट्रैक्शन फील हो भी रहा होगा, क्योंकि आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन यहाँ ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने अगर डिसाइड किया है उनसे दूर जाने का, तो आप बार बार डिसाइड करते होंगे, लेकिन आपका मन करता होगा चलो उनकी फ़ोटो देख लूँ, वो क्या कर रहे हैं पता कर लूँ, उनकी आवाज़ सुन लूँ। आप बार बार उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप सोचते होंगे मैं कॉल नहीं करूँगा या करूँगी, बात नहीं करूँगी, लेकिन सडनली आपको लगता होगा चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ कॉल, मैं ही कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा। और फिर ऐसा लगता होगा आपको कि यू नो कि मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं क्यों करे जा रहा हूँ ये सब। तो ऐसा ही हो रहा है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, वेट अ मिनट, 9 ऑफ कप्स का कार्ड गाइस, यहाँ ऐसा लग रहा है, मैंने आज रिवर्स कार्ड लिया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपकी ना पहले ना आर्ग्यूमेंट होगी, आपका झगड़ा होगा क्यूट सा। ऐसा कोई झगड़ा नहीं होगा बड़ा, एक प्यारा झगड़ा होगा जिसमें आप उनको ये बोल सकते हैं तो क्यों नहीं आप सीरियस हो रहे थे, क्यों नहीं क्लैरिटी दी मुझे, कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ, बस मैं जाऊँ नहीं, मैं बैठे रहूँ, डिसरिस्पेक्ट मेरी डिसरिस्पेक्ट होती रहे, मेरी इंसल्ट हो, मुझे कमिटमेंट ना मिले, और मैं बैठी रहूँ या बैठा रहूँ, इस तरीके का मुझसे नहीं हैंडल होगा। और आपके पर्सन बोले कि ऐसा मैंने कब कहा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। तो छोटी सी बहस हो सकती है प्यारी सी आप लोगों की। ओके, लेकिन गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरी तरह कि आपके पर्सन आपके बिना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। आप जब साथ होते हो तो उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग ही वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ लिविंग होता है। जब आप साथ होते हो तो चेहरे पर एक अलग सी रौनक और स्माइल होती है, लेकिन जब आप साथ नहीं होते तो आपके पर्सन लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, यू नो अपनी वैल्यू नहीं कर पाते जब आपके साथ नहीं होते हैं। तो
आपके साथ होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, तभी ये मेरे साथ है। तो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं जब भी वो आपके साथ नहीं होते। तो गाइज आपके पर्सन रात में सोने से पहले यही सब सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको सॉलिड कमिटमेंट भी देने आएंगे। और गाइज यहाँ पर स्पिरिचुअल लव है, क्योंकि आपके पर्सन आपको रातों में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली इन द नाइट्स, और वो आपके बारे में बहुत ही प्यारा सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, तो बताइएगा मुझे ये रीडिंग कैसी लगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी और सभी को गाइडेंस मिलती रहेगी। इसीलिए सब्सक्राइब करेंगे आप, तो आपकी वजह से और लोगों को भी गाइडेंस मिलेगी। ओके व्यूवर्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे मैच हुआ, कितना % मैच हुआ, और आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ज़रूर बताइएगा व्यूवर्स। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।